के जो प्रमुख है मितेंद्र राय कि सर उस पर क्या कार्रवाई हो रहा है, तो बोले कि हम उन लोग पर हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, बोल दीजिए उनको जहाँ जाना है तहाँ जाए। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहां, इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहां। कानून भी तुम्हारा है, अखबार भी तुम्हारा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विजन मीडिया और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सलीमापुर के वर्तमान मुखिया जनप्रतिनिधि श्री मुन्ना ठाकुर जी। और आज मैं इनसे कुछ चर्चा करने का प्रयास करूंगा। खास करके ये चर्चा ये होगी, सलीमापुर पंचायत में वर्तमान खेल संस्कृति मंत्री जितेंद्र राय जी के द्वारा सलीमापुर के पोखरा पर शिलान्यास किया गया और उस शिलान्यास का जो बोर्ड है उसको तोड़ दिया गया, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उसको तोड़ दिया गया। इसी पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी चैनल का बहुत बहुत स्वागत है मेरे तरफ से। सर, क्या बात है जिसकी चर्चा बराबर हो रही है, खुलासा हो रहा है कि मतलब आप आवेदन दिए और क्या क्या घटना है, थोड़ा इस पर चर्चा करने का प्रयास करें। क्या है इसका खुलासा कीजिए। खुलासा यही है कि घटना का यही है कि 24 तारीख को माननीय मंत्री कला संस्कृति जितेंद्र राय जी के द्वारा हमारे पंचायत में कुछ योजनाओं का शिलान्यास किया गया था। जी कि पंचायत का विकास हो, उनका विधानसभा का भी विकास हो, जिसमें सलीमापुर पार्थिव विद्यालय के 4 दीवारी के स्कूल का बच्चे के लिए सामने पोखरा है उसके लिए था, और सामने पोखरा में जो धोबी घाट है जी उसके लिए भी शिलान्यास किए थे। वहाँ एक कचरा भवन का भी किए थे। 28 तारीख को जो कुछ असामाजिक तत्व हैं जिनको विकास अच्छा नहीं लग रहा है, वो भाजपा माइंडेड है, वो क्या किए कि हमारे शिलापुर को तोड़ दिए। हमको पता लगा तो हम पता लगा कर अब 2 तारीख को गौरा ओपी पर हम गए और ईश्वरपुर के प्रमुख मितेंद्र राय जी गए और माननीय मंत्री जी के फूफा जी जो हैं सत्यनारायण प्रसाद यादव, वो भी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। हम लोग तीनों आदमी जाकर थाना पर गए। थाना पर जाके हम लोग आवेदन दे दिए। वो बोले कि ठीक है, जांच करके विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। जी तो कार्रवाई क्या करेंगे, जितने लोग को हम लोग आवेदन दिए थे सबका फोटो कॉपी खींच कर सबके घर भेज दिए। मतलब जो आरोपी है उन्हीं के ऊपर भेज दिया गया। हाँ, उन्हीं के आरोपी भेज देखिए, दिए। सोचने वाली बात है, जो गोपनीयता आवेदन देने के बाद में जो गोपनीयता रहना चाहिए उस गोपनीयता को सार्वजनिक कर दिया गया, यानी सीक्रेसी को आउट कर देगा। थाना प्रभारी किस दिमाग है, उनकी मानसिकता क्या है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अभी तक एफआईआर नहीं हुआ, अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है। और जब जिनके विरुद्ध हम दिए थे एफआईआर, कापी लेकर सलीमापुर चौक पर कल बैठ कर गाली दे रहे थे कि क्या कर लेगा, बहुत गंदी गाली दे रहे थे। जी और दिखा रहे थे कि एफआईआर की कॉपी तो हमारे पास आ गया, एफआईआर दर्ज नहीं होगा। अब उनको हम लोग ठीक कर देंगे जो हम पर आवेदन दिए, वो लोग धमकी दे रहे हैं। एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, इस पर आगे आप क्या कार्रवाई किए हैं अभी तक? देखिए, कार्रवाई किए हैं कि डीजीपी की सेल में हम दिए थे, डीजीपी साहब के सेल में दिए थे। वहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन आया कि आपके आवेदन को थाना प्रभारी और एसपी साहब के व्हाट्सएप पर भेज दिया गया है। उसके बाद पुलिस का जो चल रहा है ट्विटर, उस पर भी डाले, उनका भी आया है जो हम आपको दिए हैं। उनका भी आया है कि विधि सबूत कार्रवाई के लिए हम भेज दिए हैं। उसमें भी लेट हो रहा था तो मुख्यमंत्री, डीजीपी, डीआईजी सबको हम मेल किए हैं, जिसका कापी हम आपको दे दिए हैं। उसके बावजूद एफआईआर नहीं किए। कल उस पर फोन किए जो प्रमुख है मितेंद्र राय कि सर उस पर क्या कार्रवाई हो रहा है, तो बोले कि हम उन लोग पर हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, बोल दीजिए उनको जहाँ जाना है तहाँ जाए। जी देखिए, जैसा कि इनके मुख से सुने कि थाना प्रभारी जी बोल रहे हैं कि इस पर हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जबकि जो शिलान्यास की जो पट है, बोर्ड है, वो टूटा है, वो सरकारी संपत्ति है। सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ और उस नुकसान में ये जनप्रतिनिधि जो सलीमापुर पंचायत के वर्तमान है श्री मुन्ना ठाकुर जी, इन्होंने आरोप लगाया, आवेदन दिया, इस पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए इन्होंने आवेदन दिया और इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। सर, इसके बाद हम ये जानना चाहेंगे, अगर वर्तमान जो प्रभारी महोदय हैं अगर आपकी बात को नहीं सुने तो आगे आप क्या कीजिएगा? आगे हम क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में जो सुप्रीम कोर्ट कहा था कि कोई भी जाए थाना पर, आपको एफआईआर दर्ज करना है, तत्काल दर्ज करके उसको आप जांच कीजिए। जांच में जो है सो कीजिए। तो ये अभी नहीं किए हैं तो हम जिन लोग के खिलाफ हम आवेदन दिए हैं, जिनके पास आवेदन दिए हैं, सबके खिलाफ हाई कोर्ट में माननीय न्यायालय के अमानना का केस दायर करेंगे। देखिए, बात सही है। अगर यहां से बात नहीं बनती है तो आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। कहने का अर्थ ये रहा कि अभी वर्तमान जो सारण के कप्तान हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि इनकी बात को सुने जाए और अविलंब इन पर कार्रवाई की जाए। चूंकि यहाँ के थाना प्रभारी जो हैं सो इनकी बात नहीं सुने, इसका मतलब है कुछ ना कुछ उनकी मानसिकता कुछ अलग टाइप की है, जिस वजह से अभी तक इस बात को छुपा के रखी गई और छुपा के भी नहीं रखी गई। जो आवेदन है उस आवेदन को अपोजिट पार्टी के पास भेज दिया गया, गोपनीयता जो है उस गोपनीयता को गोपनीयता न रहने दिया गया, उसको भी सार्वजनिक कर दिया गया, जिस वजह से ये बता रहे हैं कि वो गाली गलौज भी कर रहे हैं। गाली गलौज चौक पर खड़ा होकर कर रहे हैं।
बताइए, जो लोग दोषी हैं वो खुल्लम-खुला रोड पे घूम करके गाली गलौज कर रहे हैं। अब समझ लीजिए कि अब अपराध को किस तरह से नियंत्रित किया जाएगा और अपराध को नियंत्रित करने वाले प्रशासन महोदय हैं वो क्या कर रहे हैं, ये तो सवाल बनता ही है। अब सवाल बनता है और सवाल के बाद में अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती तो आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। कहा गया है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहां, इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहां, कानून भी तुम्हारा है, अखबार भी तुम्हारा है। तो कहने का तात्पर्य ये रहा कि हम बार बार निवेदन करते हैं और निवेदन करने के बाद में अगर हमारी बात को नहीं सुनी जाती है तो हमको कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि कोई भी जाए, मामला चाहे जैसा भी हो, अगर एफआईआर करने के लिए जा रहा है तो थाना प्रभारी को एफआईआर ले लेना चाहिए। उसके बाद उनको उसके बारे में जांच करनी चाहिए कि मामला कैसा है, और जांच करने के बाद जैसा लगे उसको साबित करें। अगर गलत कर रहा है तो उस पर 2 से 11 भी चलवाए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। कब सर आवेदन आप कब दिए? 2 तारीख को दिए हुए हैं। और आज कितना तारीख है? 6 तारीख हो गया। देखिए, 2 तारीख को आवेदन दिए और आज 6 तारीख को हम लोग इनसे बात कर रहे हैं और इनका न्यूज कवर कर रहे हैं। तो 2 तारीख से लेकर के 6 तारीख के बीच में अभी तक एफआईआर नहीं हुआ और जो आवेदन दिए वो आवेदन सार्वजनिक भी हो चुका है। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्तमान जो थाना प्रभारी महोदय हैं वो किस मिजाज के आदमी, उनकी मानसिकता क्या है, और इसी सच्चाई का मैं उजागर करने का प्रयास किया। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया, और ये वर्तमान सलीमापुर पंचायत के वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि श्री मुन्ना ठाकुर जी हैं, और इनके मुख से जो बातें है उसको मैं सार्वजनिक करने का प्रयास किया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।